दोस्तों, हमास के साथ हुई सीजफायर को लेकर जो आनाकानी लगातार नेतन्याहू की तरफ से यूं कहा जाए इजराइल की तरफ से थोड़ी बहुत की जा रही है, उसको लेकर अब एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। अभी तक आपने देखा कि हूती लड़ाकों की तरफ से शांति बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐलान हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया, यानी तारीख, वक्त और काउंटडाउन तीनों का ऐलान कर दिया है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और यह हमला करने की जो तैयारी है हूती लड़ाकों की तरफ से, उसने इजराइल में ऐसा हड़कंप मचाया है कि जो कैदी हमास की कब्जे से छूटकर इजराइल पहुंचे हैं, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया नेतन्याहू के खिलाफ कि जो कर रहे हो पूरी तरह से गलत है, इसके खिलाफ हम मोर्चा खोलते हैं। ये कोई और नहीं है, ये हमास के कब्जे वाले कैदी हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो ये मोर्चा एक जगह और खुला है। अमेरिका लगातार गजा में फिलिस्तीनियों के लिए नए नए प्रस्ताव प्लान लेकर आ रहा है ना, उसको लेकर अब पश्चिमी देशों ने कैसे इजराइल को हड़का दिया है, उसकी खबर भी लेकर आया हूं। और खबर सीरिया से भी है, जहां गृह युद्ध खत्म हो जाएगा। बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद यह सोचा जा रहा था, लेकिन वहां भीषण युद्ध शुरू हो गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहले मैं एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। यह बड़ी खबर निकल कर आई है जब यमन की तरफ से क्या कहा गया है, द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि समय बीतता जा रहा है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। किस चीज के लिए? यमन के नेता है अब्दुल मलिक अल हूती। उन्होंने इजराइल को धमकी दे दी है, चेतावनी नहीं धमकी। क्या? घेराबंदी हटाओ, गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है यानी मानवीय सहायता जा रही है उसे जाने दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यमनी हमले फिर से शुरू होंगे और उसका सामना करने के लिए तैयार रहना। यह साफ साफ लफ्जों में यमन की तरफ से कह दिया गया है। देखिए, इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है और जो वीडियो जारी की गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यह वीडियो में बताया गया है कि भाई हम तो तैयार बैठे हुए हैं, अब जो करना है फिर अपने लिए तैयार रहना, आने वाले वक्त में फिर परेशान मत होना। ये देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या है वीडियो, देखिए। दरअसल इस वीडियो के जरिए एक संदेश पहुंचाया गया है इजराइल तक। इसमें बताया गया यमनी जो सशस्त्र सेना है यानी आर्म फोर्सेस है, उसने घेराबंदी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी आप उधर घेराबंदी करोगे, हम आपकी कर देंगे। अंसरुल्लाह के कमांडर सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूदी ने कहा कि हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि गजा पट्टी में जो ह्यूमैनिटेरियन एड को रोका जा रहा है उसके लिए 4 दिन का हम समय देते हैं। इजरायली, जिसमें से 1 दिन बीत चुका है, 3 दिन बचे हैं, हम इजरायली दुश्मन के खिलाफ अपने नौसैनिक अभियान फिर से शुरू करने जा रहे हैं। इजराइल के हम खिलाफ खड़े हैं, वो हमारा दुश्मन है और हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, यानी स्पष्ट है कि हम घेराबंदी का जवाब घेराबंदी से देंगे। यानी कि अगर वो फिलिस्तीनियों की घेराबंदी जारी रखता है तो उसकी भी घेराबंदी फिर से शुरू होने जा रही है। यह इजराइल के लिए, खासकर वहां के उद्योगपतियों के लिए भी और बुरी खबर है, क्योंकि लाल सागर को लेकर पहले से रेड सी में जिस तरीके से हूती लड़ाकों ने किया, उसका तोड़ ना ब्रिटेन के पास, ना इजराइल के पास, ना अमेरिका के पास रहा। काफी कुछ कोशिश की, इसलिए वो चाहते नहीं है कि इस तरह के हालात पैदा हों। लेकिन इन सब के बीच कई और खबरें भी निकल कर आई हैं, वो खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, खबर यह निकल कर आई, हमास से इजराइल की पूरी वापसी समेत अन्य मांगों पर फिर जोर दिया गया है। हमास की तरफ से कहा गया कि भैया जो भी है, हमास ने कहा कि जो भी है, जैसा भी है, जल्दी से जल्दी ये सब किया जाए। क्या किया गया है सुनिए। हमास ने कहा है कि गजा से इजराइल की सेनाओं की पूरी तरीके से वापसी हो। गजा पट्टी में फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं उन्होंने हमास से वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रमुख शर्तों की फिर से पुष्टि की। उसमें कहा गया है कि तटीय इलाके से इजराइल की सेना की पूरी तरह से वापसी हो, जो इजरायली बंदियों की फिलिस्तीनी कैदियों के साथ अदला बदली है, और इस बात की गारंटी की मांग करती है कि इजराइल का जो सरकार है इस इलाके में अपना सैन्य आक्रमण यानी कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है फिर से शुरू नहीं करेगा, तो ही हम आगे बात कर पाएंगे, वरना आप देख लीजिए। यानी 2 स्तर पर अब खेल बिगड़ रहा है। एक तो गजा को लेकर हमास, दूसरा हूती लड़ाकों ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, सुनिए जरा। The assault is not on the mosque. The attack is not on the walls of the mosque, but on the Islamic faith. The occupation assault is against our faith and against our Palestinian will. But no one can break. तो इसमें भी क्या बताया गया है, जरा बता देता हूं इसमें कि किस तरीके से हमले लगातार जारी हैं। इजरायली कैन नॉट डिफीट द पीपल, सो दे स्टार्ट टू अटैक द मॉस्क। यानी कि इनका कहना है कि इजराइल जो है कि वो लोगों को हरा नहीं पा रहा है, फिलिस्तीनियों को हरा नहीं पा रहा है, तो क्या करता है, वो मस्जिदों पर हमला करता है।
और ये लगातार एक नहीं दो नहीं कई मस्जिदों पर हमले किए गए। इसमें दावा भी किया गया है कि उसने क्या किया, वेस्ट बैंक में हमास, चूंकि वहां पर है गजा में और हमास के साथ सीज फायर है, तो गजा में कुछ कर नहीं पा रहा, तो वेस्ट बैंक में देखिए एक मस्जिद में आग लगा दी नबल्स में, जिसका फिलिस्तीनियों ने विरोध भी किया है। अब हमास के साथ साथ हूती लड़ाकों को गुस्सा क्यों फूटा है, देखिए यूनिसेफ की तरफ से जो कहा गया, गजा चिल्ड्रन विल डाई इफ इजराइल डजंट अलाउ मेडिकल सप्लाईज इनटू गजा। याद होगा हफ्ते भर पहले मैंने एक खबर दिखाई थी, जो आमिर सराफाती हैं वहां के पत्रकार, उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा था, क्योंकि वो इस बात से बौखलाए हुए थे कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी गजा के ऊपर, उसे ऑस्कर मिल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए कैसे ये इफ्तारी कर रहे हैं, लजीज खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भुखमरी अकाल, ये लोग मर रहे हैं, कहाँ है ये सब, इसके मजाक उड़ा रहे थे। ये तक बताया कि ये सब खाना पहुंचा है ये इजराइल की वजह से पहुंचा है। अब यूनिसेफ, वो ना उसमें फिलिस्तीनी है और ना उसमें इजरायली है, ना ईरान के लोग हैं। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बनाई हुई इस संस्था की तरफ से एक टीम है, उसने ये साफ तौर पर कहा है कि इजराइल जो वहां घिनौनी हरकत कर रहा है, उसकी वजह से वहां के बच्चे जो इसमें बीमार हैं, लाचार हैं, उनकी जान खतरे में है, क्योंकि इजराइल ने उनके लिए जो दवाई सप्लाई की जा रही है अलग अलग जगह से, उन्हें रोक रखा है। और ये कोई और नहीं कह रहा, सोचिए आमिर सराफाती जैसे पत्रकार इंसानियत नहीं केवल इजराइल तक सीमित रहते हैं, ये साफ हो गया। तो उन्होंने साफ साफ बताया, यही प्रेस टीवी की तरफ से खबर है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली सभी ने अरब के प्लान को सपोर्ट किया है। इसमें अमेरिका का नाम नहीं है, साफ पढ़िएगा कौन कौन है। यूके जो कभी अमेरिका का सहयोगी रहा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब ने कहा कि अरब का जो प्लान है कि गजा में रिकंस्ट्रक्शन शुरू होना चाहिए, वो उसका खुलकर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रेस टीवी की खबर एक और आई, रिलीज इजरायली कैप्टिव्स। उन्होंने क्या कहा, नेतन्याहू से जल्द गजा के साथ जो डील की गई है, यानी हमास के साथ जो डील है, उसे फुल एक्शन में खत्म करिए। ये गलत कर रहा है, क्योंकि वो वहां रहकर आए हमास के कब्जे में, उन्होंने सारी चीजें देखी, हमने कई तस्वीरें भी दिखाई। एक महिला की तस्वीर, वो कैसे हमास के लड़ाके को देखकर मुस्कुरा रही थी, माथा चूमा था एक व्यक्ति ने, जो भी, और वो कौन है, वो सारे के सारे इजराइल के सैनिक हैं। वो जब जा रहे हैं तो माथा चूम कर सम्मान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जा रहे हैं। अब उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है कि हमास के साथ जो आपका चल रहा है ना रवैया, उसको और थोड़ा तेज बढ़ाइए, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है। तो अलग अलग जगह से खबरें निकलकर सामने तो आई हैं। अब देखिए एक और खबर, एक वीडियो आई है। दरअसल ये फिलिस्तीनी समर्थक है, उन्होंने लिखा गजा इज नॉट फॉर सेल। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि बार बार अमेरिका, कभी ट्रंप पहले कह रहे, दबाव डाल रहे थे, बाद में कह रहे थे तो मेरी सलाह है कि फिलिस्तीनी गजा छोड़कर चले जाएं, किसी और देश में बस जाएं। तो इसको लेकर स्कॉटलैंड में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने लिखा साफ साफ, गजा इज नॉट फॉर सेल। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे वहां पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। अब उस दबाव का कितना असर है वो समझ ही सकते हैं कि लोग अपने ही लोग खिलाफ खड़े हो गए हैं, सरकार के, अपनी ही सरकार के खिलाफ। अब आ जाते हैं सीरिया पर। सीरिया की खबर है, प्रेस टीवी की खबर है। देखिए, गुरुवार से सीरिया में एचटीएस के नेतृत्व वाली सेना की तरफ से तकरीबन 530 से ज्यादा लोग मारे गए, आम नागरिक। यानी बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद बड़े दावे हो रहे थे। एचटीएस, जिसे आतंकवादी संगठन कहता था अमेरिका, अचानक से अपने नेतृत्व में सरकार बनवा दी। तो एचटीएस को लेकर कुछ, क्योंकि ईरान सपोर्टर थे बशर अल असद, तो कहा जा रहा था अब शांति हो जाएगी। शांति हो ही नहीं रही। उन्हीं का अपना दिए हुए हथियारों से इजराइल वहां पर हमले कर रहा है। एचटीएस अलग से क्या कर रहा है, ये खबर भी ये बताती है। इसके साथ साथ कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई हैं दोस्तों, वो भी दिखाता चल रहा हूं। पहले ये देखिए क्या हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात हैं, और इसे क्या गृह युद्ध का नाम नहीं दिया जाएगा। यह बताया गया है कि एसडीएफ के कंट्रोल वाले सीरिया में, वहां पे एसएनए और एसडीएफ आमने सामने आ गए और जमकर गोलीबारी हुई। एसएनए की तरफ से इस पर यह वीडियो जारी की गई है। एक और वीडियो देखिए, कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो इसमें बताया गया अरब ट्राइबल आर्मी है, उसने इस पूरे हमले को अंजाम भी दिया है। वहां पर यह वीडियो भी निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया अरब ट्राइबल आर्मी ने सीरिया इराक सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। ट्राइबल आर्मी का मानना है कि इराक आधारित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस सीरियाई ठिकानों पर हमला कर सकती है। डेयर एयर जूर के जनजातियों ने एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के साथ गठबंधन में थी, और अब माना जा रहा है कि एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं। फुटेज में अल बुकमल में डेयर एयर जूर जनजातियों को यूफ्रेट्स के पार
बेतरतीब ढंग से गोलीबारी करते हुए दिखाया कि ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे हैं, किसे लग रही है किसे नहीं लग रही, उन्हें कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन सब के बीच एक बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, वो शादी दिखाऊंगा। देखिए एक और क्या किया जा रहा है, एचटीएस की तरफ से किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए कैसे रेंग रेंग के लोग चल रहे हैं, और ये कोई और नहीं है, ये सीरिया के लोग हैं। इसमें दावा किया गया एचटीएस के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सीरियंस के साथ, सीरिया के लोगों के साथ कैसा व्यवहार शुरू किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें जमीन पर घिसटने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें जारी की जा रही, कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कह रहे थे ना बहुत अत्याचार असद सरकार ने किया, ये हुआ वो हुआ। आप देखिए एक और तस्वीर देखिए, सीरिया से ही निकल कर आई, हर तरफ आग ही आग, गाड़ी जल रही है, दुकानें जल रही हैं, इमारतें जल रही हैं। ये सीरिया की तस्वीर है। बताया एचटीएस के रिजीम में किस तरीके से अलग अलग तरह, मतलब मास्केयर का आरोप है। 530 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने का मतलब ही समझिए कैसे वहां भयावह हालात पैदा किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। और ये देखिए उन्हीं के लिए ये कब्र भी खोदी जा रही है। खबर क्या है, प्रेस टीवी खबर है, एचटीएस की तरफ से जिन कई लोगों को मारा गया उनको दफनाने के लिए टार्टस में कई सामूहिक कब्रें तैयार की जा रही हैं। बहुत ज्यादा तादाद में सेवरल मासेस ग्रेव्स हैं, यानी कि बहुत सारी यहां पर कब्रें तैयार की जा रही हैं। मतलब एचटीएस के आने के बाद बहुत सारी बातें पश्चिमी मीडिया ने, तमाम लोगों ने कहा, लेकिन अब क्या है, ये ताजा हालात बताते हैं कि वहां हालात सुधरे नहीं बल्कि और खराब हो रहे हैं। एक और वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए आप। ये प्रेस टीवी की खबर है, कैसे सड़क पर खड़े होकर टैंक की उतार दिया और उसके बाद गोलीबारी लगातार इधर उधर, लगातार हथियार बंद लोग, हमले, ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। प्रेस टीवी की खबर है ये भी, मास्केयर को लेकर क्या दावा है। सीरिया में एचटीएस के नेतृत्व वाले लड़ाकों ने गुरुवार को नेतृत्व के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन के बाद अलावी लोगों की बेरहमी से हत्या की। दिसंबर में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से ही धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उनका सबसे बड़ा घातक हमला है। यानी दिसंबर में जब से वो आए हैं तब से लगातार ऐसे लोगों पर हमले दर हमले वहां पर किए जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सीरिया को एक बार फिर से गृह युद्ध में झोंक दिया गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।